नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे मल्टी कैप फंड के बारे में जो पिछले 10 साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं, और साथ ही साथ ऐसे मल्टी कैप के फंड के बारे में बताएंगे जो सबसे नीचे में जो वो कितना रिटर्न बना के दिया है। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टी कैप होता क्या है। देखिए मल्टी कैप क्या होता है। जैसे आप किसी मल्टी कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 25% आपको लार्ज कैप कंपनी में लगती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी में लगती है। 25% आपका मिड कैप में लगता है, मैंने पहला 100 कंपनी छोड़ के वो लार्ज कैप होगी। उसके बाद जो 150 कंपनी होता है उसमें आपको 25% लगता है और 25% स्मॉल कैप में लगता है। 75% हो गया। बाकी 25% जो है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज करके जहाँ भी चाहे वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है। 25% वो कहीं भी लगा सकते हैं। बाकी 75% 25 स्मॉल, 25% मिड और 25% लार्ज में उसको रखना ही पड़ेगा। बाकी 25% फंड मैनेजर कहीं भी रख सकते हैं। तो ये तो आपका मल्टी कैप हो गया। साथ ही साथ आप देखिए रिटर्न का बात किया जाए तो मल्टी कैप में लगभग अगर देखिएगा तो फ्लेक्सी कैप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फ्लेक्सी कैप में ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज का रहता है, लेकिन ऐसा कुछ मल्टी कैप में नहीं है। इसमें अगर रिटर्न का बात किया जाए तो सबसे पहला फंड जो आता है ये आता है क्वांट मल्टी कैप फंड। इसका रेटिंग देखिएगा तो 1 स्टार रेटिंग है। फंड साइज देखिएगा तो 9600 करोड़ का फंड साइज है। और पिछले 3 साल में देखिएगा किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा होता है 1,80,000 रुपया। उसका वैल्यू जो बना के दिया है 2,21,000 रुपया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा तो 5,65,000 रुपया बना के दिया है 30% के हिसाब से। पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 5,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया और 18% के हिसाब से लगभग 17 लाख रुपया बना के दिया है। तो काफ़ी। दूसरा फंड जो आता है वो आता है सुंदरम मल्टी कैप फंड। इसका रेटिंग देखिएगा तो 2 स्टार रेटिंग है और फंड साइज देखिएगा तो 2900 करोड़ का फंड साइज है। तो काफ़ी अच्छा फंड साइज है। और इसका पिछले 3 साल का रिटर्न देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता है 1,80,000 रुपया। उसका वैल्यू जो बना के दिया है 2,56,000 रुपया बना के दिया 18% के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया और इसका वैल्यू जो बना के दिया है 23% के हिसाब से 5,65,000 रुपया बना के दिया। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया और इसका वैल्यू जो बना के दिया है 16% के हिसाब से 15 लाख रुपया बना के दिया है। अगर मल्टी कैप में आपको 16% भी मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में यहाँ पे रिस्क कम ले रहे हैं। इसके बावजूद अगर 15% रिटर्न मिल रहा है बहुत अच्छा रिटर्न है। तीसरा आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है और फंड साइज देखिएगा तो 45,000 करोड़ का फंड साइज है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। और पिछले 3 साल के रिटर्न देखिएगा तो 24% के हिसाब से किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता है 1,80,000 रुपया और ये वैल्यू जो बना के दिया है 2,65,000 रुपया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 5,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया और इसका वैल्यू जो बना के दिया है 29% के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपया बना के दिया। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 5,000 का SIP किया होता तो जमा करता 6 लाख रुपया और इसका वैल्यू जो बना के दिया है तो लगभग 15 लाख रुपया बना के दिया है 16% के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर लंबे समय में 16% भी मिल जाए, 15, 14 कुछ भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि बैंक की तुलना में भी देखिए 2-3 गुना तो आपको मिल ही रहा है। बैंक में 6-7% मिलता है, अगर ये 16% भी बना के दे रहा है लंबे समय में तो लंबे। फंड जो आता है वो आता है ICICI पोटेंशियल मल्टी कैप फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है और इसका फंड साइज देखिएगा 15,000 करोड़ का फंड साइज है। किसी ने पिछले 3 साल में 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता है 1,80,000 रुपया। उसका वैल्यू जो बना के दिया है 2,52,000 रुपया बना के दिया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया और 24% के हिसाब से ये बना के दिया है 5,82,000 रुपया बना के दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा होता है इसका 6 लाख रुपया। उसका वैल्यू जो बना के दिया है लगभग 15% के हिसाब से 14 लाख रुपया बना के दिया है। तो लंबे समय में अगर 14-15% मिलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 5वां फंड जो आता है वो आता है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। इसका अगर रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है और इसका फंड साइज देखिएगा तो 4,000 करोड़ का फंड साइज है। तो काफ़ी अच्छा बड़ा फंड साइज है। और इसका पिछले 3 साल का रिटर्न देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा करता है 1,80,000 रुपया। इसका 20% के हिसाब से ये बनाया है 2,48,000 रुपया। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 55,000 का SIP किया होता तो जमा होता 3 लाख रुपया। इसका वैल्यू बना के दिया है 23% के हिसाब से 5,65,000 रुपया बना के दिया। और पिछले 10 साल में देखिएगा
तो किसी ने 5,000 का SIP किया होता तो जमा होता 6 लाख रुपया। इसका वैल्यू जो है 15% के हिसाब से लगभग 14 लाख रुपया बना के दिया, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है अगर लंबे समय में देखिएगा। अब बात करते हैं जो सबसे कम रिटर्न बना के दिया। अब हम सबसे नीचे वाले फंड अगर लेते हैं तो सबसे नीचे फंड जो है वो बड़ौदा BNP प्रवास मल्टी कैप फंड है। इसका अगर रेटिंग देखिएगा 3 स्टार रेटिंग है और फंड साइज देखिएगा 3,000 करोड़ का फंड साइज है। ये भी पिछले 3 साल में किसी ने 5,000 का SIP किया होता, जमा करता है 1,80,000 रुपया, उसका रिटर्न जो बना के दिया है 2,48,000 रुपया। और पिछले 5 साल देखिएगा किसी ने 5,000 का SIP किया होता तो जमा होता इसका 3 लाख रुपया। इसका वैल्यू जो देखिएगा सबसे घटिया फंड है वो भी लगभग 24% रिटर्न बना के दिया, मतलब 5,82,000 बना के दिया। पिछले 10 साल में देखिएगा ये सबसे नीचे का फंड है, ये भी लगभग देखिएगा 15% के हिसाब से किसी ने 5,000 का SIP किया होता, जमा होता 6 लाख रुपया और इसका वैल्यू जो बना के दिया लगभग 14 लाख रुपया बना के दिया है। तो लंबे समय में देखिएगा तो मल्टी कैप भी अगर देखिएगा, अगर जो मीडियम में रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी बेस्ट फंड हो जाए। जो सबसे नीचे में है वो भी 13-14% बना के देगा। अगर लंबे समय में आपको 12-13 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए कहते हैं सही फंड का चुनाव होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 10 साल का प्लस का समय है, आप लार्ज कैप में लगा देते पैसा तो इतना रिटर्न मिलता नहीं, 12-13% मिलता। अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास 10 साल प्लस का टाइम है, लंबे समय के लिए आपको स्मॉल मिड मल्टी ये सब अच्छा रिटर्न बना के देता है। आप किसी के पास 15 साल का टाइम है, वो लार्ज कैप में लगा देगा, लार्ज कैप में रिटर्न तो ऐसा तो नहीं है नहीं बनेगा, लेकिन जहाँ पे 15% मिलना चाहिए वहाँ 12% मिलेंगे। तो आप सोचिएगा 3% का क्या फर्क होता है। लंबे समय में 2-3% बहुत ज़्यादा मायने करता है। अगर सेम SIP किसी ने 5,000 का चलाया मान लीजिए 20 साल के लिए, और किसी को 15% मिला और किसी को 18% मिला, तो लंबे समय में दोनों में देखिएगा तो काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसीलिए लंबे समय के लिए आपको थोड़ा जो है आप स्मॉल मिड और जो मल्टी इस सब में आपको जाना चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि आपके टाइम के हिसाब से अपना जो है गोल चुनना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, किसी का गोल रहता है 15 साल का, वो सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में ही डाल देते हैं। आपका जो अपना लोकेशन है आपके नए गोल के हिसाब से सेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कोई गोल 4-5 साल का है, 4-5 साल के हिसाब से आप उस हिसाब से फंड ले सकते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया 5-6 साल के लिए। इसके बाद आपका अगर देखिएगा 6-7 साल का टारगेट है तो उसके लिए आपका लार्ज कैप हो जाता है, ये सब सही है। लेकिन 10 साल प्लस का टाइम है उस सब में आप मल्टी ले सकते हैं, स्मॉल मिड वो सब अच्छा रहता है। तो अपने गोल के हिसाब से आपको फंड लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का हर एक जो कमेंट होते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ।